हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अपलोड ऑफ SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो इफ़ यू वांट टू शेयर योर स्टोरीज ऑन माय चैनल, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल एड्रेस भेजा है जहां आप मुझे अपनी स्टोरीज सबमिट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ फॉलो दिस फॉर्मेट फॉर सबमिटिंग योर स्टोरीज। बट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो पहली स्टोरी है, दिस रियली फील्स लाइक समथिंग मी एंड माई फ्रेंड्स वुड हैव एक्सपीरियंस। बस कुछ दोस्त आपस में एकदम मस्ती मारते हुए कहीं गए। दे वर जस्ट हैविंग फन बट दे डिड नॉट नो वट वॉज लाइंग बियॉन्ड देम। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आती हैं मुझे जिनमें ओल्ड घरों में कहीं सारे भूतों के विटनेस होते हैं, बट दिस स्टोरी इज अबाउट अ स्कूल, और शुड आई से अ हॉन्टेड स्कूल। मैं इंडिया से हूँ, बट दिस स्टोरी इज अबाउट काठमांडू, नेपाल। It was 2015 जब नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था and my dad was in Indian embassy. So to be safe, we were allowed to stay inside the embassy for 2 days. वैसे तो ये कोई हैप्पी होने वाली बात नहीं है क्योंकि अर्थक्वेक में बहुत लोगों की जाने गई थी, बट मेरे सारे फ्रेंड्स एम्बेसी के अंदर रहते थे and I was the only one जो वहाँ नहीं रहती थी. So of course, I was a typical 16-year-old teenage girl. तो मेरे घर में घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था. सो दिस न्यूज़ वाज काइंड ऑफ एक्साइटिंग फॉर मी क्योंकि मैं 2-3 दिन अपने दोस्तों के साथ वहाँ बिताने वाली थी. मैं वहाँ बस 2 दिन के लिए ही थी, तो मेरे दिमाग में ये था कि जो भी करना है यही समय है मेरे पास, क्योंकि 1 मंथ बाद हम लोग वापस इंडिया आने वाले थे, जिसकी वजह से मैं दोबारा किसी से नहीं मिल पाती. दिन भर हम सारे फ्रेंड्स साथ में घूमते रहते थे. हम सभी को कैंपिंग टेंट्स मिले थे सो दैट वी कुड स्लीप इन इट अगर दोबारा अर्थक्वेक आया तो. पर हम सभी बच्चे शाम को वहां से एस्केप कर लेते थे. दिन भर खेलते कूदते और शाम को मम्मी पापा के पास वापस आ जाते. पर हमारी सारी फैमिलीज रात भर उठ के बातें करती थी, तो उन सभी को बातें करता हुआ देखकर हमने ये डिसाइड करा कि हम सब फ्रेंड्स एक टेंट में बैठ जाते हैं. हम सब साथ में बैठे थे, गेम्स खेल रहे थे, बातें कर रहे थे. यू नो, वी वर हैविंग फन. देन अचानक मनीष ने कहा, रात हो रही है, कौन कौन स्कूल चलना चाहेगा. एवरीबडी एग्रीड एक्सेप्ट पारुल, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो रही थी. मुझे टाइम अच्छे से याद नहीं है, बट इट वॉज अराउंड मिडनाइट. तो सब पारुल को बोलने लगे कि चलना, हमेशा थोड़ी ऐसे रात में हम लोग साथ में होते हैं, कुछ नहीं होगा, चल ले. तो इन नो टाइम पारुल भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गई. हम सब स्कूल के बच्चे गेट पर पहुंचे. गेट बंद था, पर हमारे स्कूल का गेट बहुत छोटी हाइट का था, तो हम सभी बच्चे गेट से जंप करके अंदर स्कूल में चले गए. हम सभी ने सोचा कि चलो बास्केटबॉल ग्राउंड में जाते हैं, और फिर टिपटो करके हम वहां पहुंच गए. हमें कुछ खास करने के लिए नहीं मिला था, हम बस ऐसे ही स्कूल में यहाँ वहाँ घूमने आए थे. हम सब कोर्ट में गए एंड कोर्ट वाज ऑब्वियसली एम्प्टी एट दैट टाइम, और कुछ खास करने के लिए भी वहां पर ज्यादा नहीं था. तो हमने कोर्ट से आगे एक मिट्टी का ढेला देखा, और पता नहीं क्यों हमारे बच्चों के दिमाग में ये आया कि हम इस ढेले के ऊपर चढ़कर यहाँ से नीचे उतरते हैं. तो हम लोग कोर्ट से आगे बढ़े, इस मिट्टी के ढेले से नीचे उतरने लगे, और फिर नीचे उतरते हुए हम काफी आगे बढ़ चुके थे. जब हम थोड़ा आगे पहुंच गए थे तो मैंने कोर्ट की तरफ वापस मुड़ के देखा, तो मुझे ये दिखा कि कोर्ट के बीच में एक पेड़ है. ये पेड़ आधा कटा हुआ था और इस पेड़ को अभी कोई बीच से काट रहा था. मुझे लगा कि शायद से कोई स्कूल का वर्कर होगा जो रात में यहाँ काम करने आया है, बट देन आई रियलाइज्ड कि कोर्ट के बीच में तो कभी कोई पेड़ था ही नहीं, और ये अचानक से कोई आदमी यहाँ कैसे आया है. लेट्स से आई वाज हेलुसिनेटिंग, पर मेरे अलावा 2 और मेरे फ्रेंड्स ने ये सेम चीज देखी थी. उसने वाइट कपड़े पहने थे और उसके लंबे बाल थे. अब ये किसी मूवी जैसा साउंड कर रहा है because I mentioned कि वाइट कपड़े, but this is real. We really saw that thing. I'm sure कि अगर मेरे सारे फ्रेंड्स पीछे मुड़कर देखते तो वो इंसान को देख पाते, पर क्योंकि बस हम तीनों ने इसे पीछे मुड़कर देखा था तो बस हमें ही सच पता था. I was scared, और जहाँ से हम उतर रहे थे वहाँ से हम अब जल्दीबाजी में उतरने लगे. जल्दी उतरने के थोड़ा देर बाद मैंने एक और बार दोबारा पीछे मुड़कर देखा, तो मुझे दिखा कि ये इंसान तेजी से चल के हमारी तरफ आ रहा है. और अब मैं सच में बहुत डर गई थी. मैं जोर जोर से चिल्लाई, और मुझे चिल्लाता हुआ देखकर मेरे बाकी के दोस्त भी डर गए और जल्दी नीचे उतरने लगे. आई डोंट थिंक कि मेरे बाकी फ्रेंड्स को पता था हमारे पीछे क्या है, पर वो बस इसीलिए डर गए क्योंकि मैं इतनी रात में चिल्ला रही थी. हम गेट के पास पहुंचे, हमने गेट जंप करा, और अब हम स्कूल से बाहर आ चुके थे. हम सभी बहुत डरे हुए थे और सब चुप थे
कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था और जिस रास्ते हम जा रहे थे उस रास्ते में बहुत सारे पुराने क्वार्टर्स थे। जब हम वापस आ रहे थे तो किसी ने कोई आवाज तो नहीं सुनी थी, पर मेरे एक दोस्त जैक ने कहा स्टॉप। अचानक से हमने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा बस सुनो। हम सब चुप खड़े थे और आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे, पर हमें कोई आवाज नहीं आई। तो मैंने जैक से कहा यार प्लीज इतनी रात में और मत डरा। तभी अचानक हमें किसी के रोने की आवाज आई। मैं तो ये आवाज सुनकर डर से वहां पे बस फ्रीज हो गई थी, पर फिर मुझे लगा कि जैसे कि वो फुटस्टेप और ये रोने की आवाज हमारे पास आ रही है। ये सुनने के बाद तो हम सब और भी ज्यादा डर गए और तेजी से घर भागकर चले गए। क्वार्टर्स में पहुंचने के बाद हम सभी ने सांस ली और जब हम सब थोड़े काम डाउन हो गए थे तो हमने डिस्कस करने की कोशिश करी दैट व्हाट हैड हैपेंड। अब इतने सालों बाद जब हम इस मेमोरी के बारे में सोचते हैं तो हंसते हैं। मेरी फैमिली ने मुझसे कहा कि शायद से कोई स्पिरिट्स होगी वहां पर जिन्हें तुमने छेड़ दिया होगा, पुराने क्वार्टर्स एंड ऑल। बट दैट रियली वाज अ स्कैरी नाइट फॉर मी। पहले जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे इस कहानी में विश्वास नहीं हुआ। मुझे ये कहानी सच नहीं लगी बिकॉज इट इज टू टिपिकल। पर फिर मैंने इस कहानी पर रिसर्च करी। बंगाली कल्चर में सच में एक ऐसी भूत रहती थी जिसका नाम था जोकाबुरी। अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं तुम्हें ये जोकाबुरी की कहानी बताऊं, सो ऑल यू नीड टू नो इज कि जोकाबुरी को एक क्रीचर कहा जाता था। वो एक घोस्टली वुमन थी जो कि पानी के अंदर डूबकर मर गई थी। लोग बोलते थे कि जोकाबुरी के बाल हमेशा गीले रहते थे और जहां भी वो चलती थी वो वहां पे अपने बालों की वजह से ट्रेस छोड़ती थी। एंड कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि जो उसकी आंखें थी, वन वे टू आइडेंटिफाई अ जोकाबुरी वाज कि उसकी आंखों में कोई भी प्यूपल नहीं होता था। सो दिस स्टोरी इट माइट सीम फेक, बट आफ्टर रीडिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस आई थिंक व्हाट दिस गर्ल एक्सपीरियंस्ड वाज रियल। ये कहानी कोलकाता के बारे में है। यहाँ पर सब जोकाबुरी मतलब मॉन्स्टर्स या डीमन के बारे में बहुत बातें करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर लोग कहते हैं कि ये हेल्पफुल होते थे, सबकी हेल्प करने वाले पर अंदर ही अंदर लोग इनसे डरते थे। हालांकि पुराने टाइम में ये डीमंस सबको सामान देते थे और रोड भी साफ कर देते थे। आई नो कि ये फिक्शनल लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये डीमन पौंड में रहती थी और कोलकाता में अभी भी यही मानते हैं लोग कि कुछ डीमंस अभी भी पौंड्स में रहते हैं। जब मुझे डिटेल में अपने एरिया में पहली हुई चीज़ों के बारे में पता चला तो मुझे भी इन सारी बातों पर यकीन करना पड़ा। हमारे एरिया में फिशिंग करने के लिए बहुत सारे पॉन्ड्स हैं और बहुत साल पहले उस एरिया में ज़मीन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो खेती बाड़ी के लिए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी लोगों ने पॉन्ड से पानी निकालने की कोशिश करी, पर काफ़ी कोशिशों के बाद भी पानी का लेवल पहले जितना ही था। कहते हैं कि जब जोकाबुरी पॉन्ड के अंदर होती है तब कोई भी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, पॉन्ड का पानी कभी भी कम नहीं हो सकता जब तक वो वहाँ से चली ना जाए। पानी की ज़रूरत तो सबको होती है और बहुत टाइम पहले ये पानी हमारे एरिया के तालाब से पॉन्ड से सूख रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने पूजा करने की सोची और यहीं से स्टार्ट हुई ये सारी कहानी। पॉन्ड्स के जो ओनर होते थे उन्हें जमींदार बोलते थे। तो एक जमींदार ने एक रैंडम बच्ची को किडनैप करा। वो उसका ख्याल रखता था, उस बच्ची को नए कपड़े दिलाता था, उसे खाना खिलाता था, उसे बाहर घूमने भी ले जाता था। लेकिन कुछ दिन बाद पॉन्ड के लिए इस जमींदार ने एक पूजा रखी और एक पंडित को बुलाया। इस पंडित ने पहले भी यहाँ के वेलफेयर के लिए, अच्छी फसल के लिए और ज़्यादा बारिश होने के लिए पूजा करी थी, तो वो वहाँ आ गया। इस जमींदार ने अपने पॉन्ड के पास पूजा शुरू करवाई, जहाँ उसने खुद को, इस पंडित को और इस बच्ची को बिठवाया। पहले तो इस बच्ची के बगल में मोहर गोल्ड कॉइन्स रखे और उसके बाद पूजा की बाकी प्रक्रिया शुरू हुई। पूजा अगले दिन सनराइज तक चली थी और पूजा खत्म होते ही इस छोटी बच्ची को पॉन्ड के बीच में बैठाया गया। उसके बाद जमींदार और ये पंडित अपने घर वापस चले गए। कुछ दिन बीते और फिर जमींदार ने देखा कि पॉन्ड का पानी पूरा ऊपर लेवल तक आ चुका था, पर जो बच्ची थी वो पानी के अंदर
डूब चुकी थी और उसके बाद से ही ये बच्ची डीमन में कन्वर्ट हो गई, जिसे हम आज जोकाबुरी कहते हैं। अब मैं थोड़ा अपनी फैमिली की कहानी सुनाना चाहती हूँ। पहले जब मेरे मॉम एंड डैड न्यूली मैरिड थे तो मेरे डैड इसी जगह एक कंपनी में काम करते थे और कभी कभी ज़्यादा काम होने की वजह से वो घर काफ़ी लेट आते थे। उस समय मैं पैदा ही हुई थी तो हमारी पूरी फैमिली कालीपुर में रहती थी। हमारी फैमिली के साथ और भी काफ़ी सारे लोग रहते थे वहाँ पर वो सब लोग अभी भी इस डीमन से डरते थे, बट नॉट माई डैड। मेरे डैड मुस्लिम थे और वो इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, ना ही वो किसी चीज़ से डरते थे। सो इट वॉज मिड जून। मेरे डैड रात में घर के अंदर बैक डोर से आए। उस टाइम पर फ़ोन भी नहीं होते थे और जिस घर में हम रहते थे वो घर तो बड़ा था ही, पर उस घर में एक बहुत बड़ा गेट भी था। मेरी मम्मी अपने कमरे में सो रही थी और जब मेरे डैड घर वापस आए रात के करीब 1:30 बजे तो उन्होंने मम्मी को बिना परेशान करे खाना प्लेट में निकाला। मेरे डैड नहीं चाहते थे कि मेरी मम्मी उठ जाए, तो इसीलिए वो चुपचाप किचन में जाकर बैठ गए और खाना खाने लगे। जब उन्होंने अचानक देखा कि घर के आगे गेट से कोई जैसे कि बहुत लंबे बाल वाली चीज थी, पहले तो उन्होंने इस चीज को इग्नोर करा, पर कुछ टाइम बाद उन्हें ये सेम चीज खिड़की के पीछे खड़ी दिखी और ये कुछ आवाजें निकाल रही थी। मेरे डैड ने अपने हाथ धोए और टॉर्च उठाकर खिड़की के पास चले गए। जब उन्होंने खिड़की खोली और टॉर्च से बाहर देखने की कोशिश करी तो बस 1 सेकेंड के लिए ही उन्हें कुछ दिखा, जिसके बाद ये लंबे बाल वाली चीज वहां से भाग गई। मेरे डैड ठीक से तो नहीं देख पाए क्योंकि टॉर्च पड़ते ही वो चीज वहां से भाग गई थी, पर उन्होंने इसका हाथ देख लिया था जो कि काफी खराब स्टेट में था। ये चीज भागकर हमारे गेट की तरफ गई तो मेरे डैड भी भागकर उस चीज का पीछा करने लगे। उन्होंने हाथ में एक डंडा उठाया और गेट की तरफ देखा तो उन्हें दिखा कि जो भी ये चीज थी या जो भी ये इंसान था उसके बाल हमारे गेट पर अटक चुके थे। मेरे डैड गए वहां पर तब तक वो चीज वहां से गायब हो चुकी थी। पर फिर मेरे डैड ने नोटिस करा कि हमारे गेट पर उस चीज के बाल अटके हुए थे और जैसे ही मेरे डैड ने इन बाल को गेट से हटाने की सोची, उन्हें हमारे घर के पास वाले पॉन्ड से कुछ बहुत जोर से गिरने की आवाज आई। कहते हैं कि जोकाबुरी रात में घूमती है। वो उन घरों में जाती है जहां या तो नई नई शादी हुई हो या फिर नए नए बच्चे पैदा हुए हों। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं उस टाइम पर ही पैदा हुई थी और उस समय हमारे घर के पास में एक आंटी का बच्चा भी हुआ था। मेरे डैड ने इस चीज़ को लॉजिकली समझने की बहुत कोशिश करी, पर वो कुछ फिगर आउट नहीं कर पाए। उस समय के बाद से मेरे डैड कभी भी उस पॉन्ड की तरफ नहीं देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनदर वीडियो विद मी गाइस। अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल में मुझे अपनी स्टोरीज भेजिए बाय फॉलोइंग दिस फॉर्मेट। वेल, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। आई होप यू आर हैप्पी, आई होप यू आर हेल्दी एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।